हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्क्वायर के बारे में देखेंगे। तो स्क्वायर में क्या बोल रहा है कि इफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। क्या बोला कि अगर किसी भी रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है, यानी कि एबी बराबर क्या है, बीसी है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे, या ऐसे रेक्टेंगल को क्या बोल देंगे हम लोग, स्क्वायर बोल देंगे। तो अब देखना कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम भी होता है, यानी कि इस स्क्वायर पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी फॉलो होंगी। ठीक है, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। ठीक है, बात समझ में आया। इस स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, यानी पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा और रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और दूसरा भी एक दिया हुआ है डेफिनेशन कि इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। सपोज पीक्यूआरएस एक हमारा रोम्बस है, ठीक है, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि सारे साइड्स भी रोम्बस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स क्या होता है, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और अब बोल रहा है कि किसी भी रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वैसे रोम्बस को हम लोग स्क्वायर बोल देंगे। यानी कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, यानी ये 90 तो ये भी 90, और ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। यानी कि हमें क्या मिल गया, रोम्बस, ये रोम्बस क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया। यानी स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई, स्क्वायर जो है हमारा पैरेललोग्राम भी है, एज वेल एज रेक्टेंगल भी है, एज वेल एज रोम्बस भी है। यानी कि एक स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और किसकी, रोम्बस की भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। यानी स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास कि ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर आर राइट एंगल। देखो इंटीरियर एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। क्या होता है साइड्स, स्क्वायर का साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, तो डायगोनल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी एक दूसरे को करेगा, है ना। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। दूसरा क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो रोम्बस भी है, यानी कि रोम्बस का प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा है कि डायगोनल ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट एंगल ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के एंगल्स को भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अगर ये 90 है तो 45 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीज की प्रूविंग भी अभी हमने कर रखी है। ठीक है, तो इन सब चीज को कोशिश कीजिएगा कि अपने से एक बार खुद से इस चीज को प्रूव कीजिए, ठीक, तभी जाकर के चीज समझ में आएगी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रेपीजियम पे। हम लोगों ने पैरेललोग्राम का टाइप्स पढ़ा। हम लोग जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने दो चीजें देखी थी, एक पैरेललोग्राम देखा था और एक ट्रेपीजियम देखा था। तो पैरेललोग्राम तो हम लोग देख लिए, पैरेललोग्राम में हम लोगों ने टाइप्स देखे उसके। फिर उसके बाद हमने एक चीज और अलग एक्स्ट्रा पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स किया, कन्वर्स में उसकी प्रूविंग करी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा ट्रेपीजियम पे। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। यानी कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेपीजियम कहते हैं। यानी कि देखिए
ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और यहां पे दिया हुआ है CD पैरेलल टू AB, यानी ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम कहेंगे। द पैरेलल साइड्स, और जो ये पैरेलल साइड है इसको हम लोग बेस कहते हैं। पैरेलल साइड्स को क्या कहते हैं? बेसेस। द पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड बेसेस। ओके, बात क्लियरली समझ में आई? यानी AB पैरेलल टू क्या है यहां पे? AB पैरेलल टू DC, ठीक है, यानी कि AB और DC क्या हो जाएगा? बेसेस कहलाएगा, ठीक है, बेस है ना, बेसिस प्लूरल है। ओके, उसके बाद अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है कि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। यानी कि देख लीजिए ये वाला एंगल, देखिए ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो ये इसके लिए क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल होगा। और ये क्या है? ये भी ट्रांसवर्सल है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी बोल रहा है एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियरली समझ में आई? एक चीज हो गया। आइसो, ये ट्रेपीजियम में ही एक इसका टाइप है आइसोसेलस ट्रेपीजियम, ठीक है। आइसोसेलस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइए देख लेते हैं इसको भी। ट्रेपीजियम जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा